जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के बारे में कटऑफ और फिजिकल से संबंधित सभी डाउट को दूर करने के लिए आ चुका हूं। साथियों आप सभी को बता दूं, हमारा फिजिकल 25 तारीख को था। ठीक है, 25 तारीख को हमारा फिजिकल था। एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद ये भी बता दूंगा कि इतना अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, जिन भी भाइयों का हो गया है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। भाई मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, हमारा पैर ख़राब हो गया, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक एक डाउट आपका दूर करूँगा। ठीक है साथियों, तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा क्या हुआ, हम अपने सब कुछ अपने उदाहरण पर देंगे, क्या हमारा कैसे हुआ सब कुछ उसी पर आपको लेना है। लखनऊ में हमारा फिजिकल 25 तारीख को था। ठीक है, तब साथियों अब आप लोग सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 20 तारीख को जनरल वालों को बुलाया गया था, 21 तारीख को जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को बुलाया गया था, 22 तारीख को केवल ईडब्ल्यूएस वालों को बुलाया गया था क्योंकि जनरल वालों का हो चुका था। 23 वालों का केवल ईडब्ल्यूएस वालों को बुलाया गया था और 24 को छुट्टी थी। 25 को फिर एक ईडब्ल्यूएस थोड़े कैंडिडेट बचे थे ईडब्ल्यूएस के, बाकी 25 से क्या नाम है ओबीसी भी स्टार्ट हो गया था। ये बात मैं बोल रहा हूँ लखनऊ की। ठीक है, सीआरपीएफ कैंप की, लखनऊ में सीआरपीएफ कैंप की बात कर रहा हूँ। तो साथियों मैं आपको बताऊँ तो 25 तारीख को थोड़े कम, बहुत कम कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस के। तो सबसे पहले ग्रुप में या सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वालों को बुलाए 25 तारीख में सबसे पहले। उसके बाद 25 तारीख में क्या नाम है ओबीसी को बुलाए। ठीक है, जैसे मान लो 1200 बुलाए तो 1200 में 100 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के बचे थे। ठीक है, और 1100 कैंडिडेट ओबीसी के स्टार्ट हो गए थे। तो करीब 1200 कैंडिडेट मान लो बुलाए थे। तो उसमें से करीब आए थे जो है 650 या 700 के लगभग आए थे। साथियों ये नहीं पता चला कि कितने आए थे, उसका भी बताऊंगा कि हमें ये कैसे नहीं पता चला कि कितने प्रेजेंट हुए थे, ये हमको क्यों नहीं पता चला, लेकिन और सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों सुनिए। सबसे पहले बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस वालों को, उसके बाद फिर ओबीसी वालों को बुलाया गया था। ठीक है साथियों, हम 25 तारीख को अगर हमारा फिजिकल था तो मैं 24 तारीख को ही चला गया था वहाँ। एक रूम लिया था, रूम 200 रुपये में मिला था और मैं रूम में रहा था अच्छे से, एकदम आराम से चैन की नींद सोया। और सुबह 2:40 पे उठा। उसके बाद तुरंत फ्रेश हुआ और उसके बाद तुरंत जो है भाई सेब खाया, उसके बाद पानी पिया और चला गया 3:50 पे वहाँ से 10 क्या नाम है ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 मीटर या 100 मीटर मान लो, उसके अंदर ही जो कैंप है उसके अंदर ही रूम के 100 मीटर दूर कैंप है। तो आप सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सीआरपीएफ के जो भाई लखनऊ वाले, मतलब सीआरपीएफ में जिन भी भाइयों का पड़ा हुआ है वो रूम ले ले। रूम बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा रूम मिलता है साथियों। ठीक है, जो भी दूर से आना चाह रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जिनका भी 40 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं, 40 किलोमीटर, वो भी रूम ले लें। क्योंकि साथियों आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है यार। पानी तो देखो लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। तो आप मान लीजिए आपको सुबह निकलना है और खूब तेज़ बारिश होने लगी तो आप क्या करोगे बताओ। ठीक है, अगर आपका पहले नाम पुकार दिया जाएगा, अगर आप वहाँ मौजूद नहीं रहोगे तो आपको सबसे बाद में बुलाया जाएगा, अर्थात 8 बजे। अगर आपको 4 बजे नाम पुकारा गया आपका, आप 4 बजे वहाँ उपस्थित नहीं हुए, तो फिर दोबारा आपका नाम 9 बजे या 8 बजे लिया जाएगा। तो कितना बड़ा नुकसान होगा, आपको सबसे लास्ट ग्रुप में ढकेल दिया जाएगा जो कि आपका नाम पहले ग्रुप में था। बताओ कितनी तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो जो भी भाई 40 किलोमीटर से दूर के रहने वाले हैं वो चले आएँ, या उसके दूर से मतलब आने वाले हैं वो सब चले आएँ और यहाँ रूम ले ले, बहुत ही बेस्ट रहेगा मात्र 200 रुपये में। साथियों अब आगे बात करते हैं। ठीक है, मान लो 4 बजे एंट्री हुई। अब तो चल गया है ओबीसी वालों का, क्योंकि जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले का मतलब हो गया है। अब ओबीसी पूर्ण रूप से लखनऊ में चल रहा है। ठीक है, और ये चलेगा काफ़ी दिन तक। ठीक है,
तो ओबीसी का है। अब ये नहीं पता चलेगा कि किसका किस ग्रुप में है, किसका किस ग्रुप में है, ये आपको वहीं पता चलेगा। ठीक है, आपका नाम वहाँ पुकारा जाएगा गेट पे, 4:10 से आपका अनाउंस होने लगेगा। ये लाइन वाइज नहीं, केवल आपका, जैसे हमारा नाम 5वें नंबर पे था, सचिन पांडे हमारा नाम 5वें नंबर पे बुलाया गया था, पूरे बच्चों में 5वें नंबर पे हमारा नाम बुलाया गया था। तो हमको क्या कहना था, जब वहाँ के सर थे तो बोले, नाम बोले कि सचिन पांडे, और जो जैसे मान लो हमारा नाम है तो हमको बोलना है पिता का नाम लेकर के, अपने पिता का नाम हाथ करके ऊपर करना। ये नहीं कि यस सर कहोगे तो वहाँ डांट पाओगे, डांट नहीं सुनना है, पिता का नाम लेकर बोलना है, पिता का नाम ये है तो उस तरह हाथ उठाना है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि मान लो सचिन पांडे के नाम से 2 बंदा हो, ठीक है, तो इससे अगर पिता का नाम बता दे तो उससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो साथियों ये हो गई। ठीक है साथियों, अब हम लोग अंदर गए, ठीक है, अंदर एंट्री किए, उसके बाद 50 लोग ऐसे लाइन से अंदर जैसे एंट्री किए तो 50 लोगों को बैठा दिए। उसके बाद कहे कि जाओ सभी लोग बैग जमा कर दो। तो आपको बैग कहाँ जमा करना है, आपको बैग जो अंदर बना हुआ है उनमें दीवार के साइड जमा करना। दीवार के साइड जमा करने से ये होता है कि जब लास्ट में छुट्टी हो, मतलब आपको छुट्टी होना होता है, तो बहुत से बच्चे पहले ही आते हैं और बैग पर पैर रख के, जो भाई पहले आगे ही बैग रख के चले जाते हैं, जमा कर देते हैं, उनके ऊपर पैर रख के, और पता नहीं किस तरह उनकी बैग हो जाती है, पता नहीं कैसे हालत में हो जाती है। तो आपको बैग जो है दीवार के साइड में रखना है। ठीक है, ये सब हो गया। अब 50 बच्चे मान लो हो गए, उनको अब गाड़ी में बैठाएंगे। ठीक है, और एक वहाँ से करीब करीब 800 मीटर आगे या 1 किलोमीटर तक बस में लेकर जाएंगे, वहाँ आपको बैठाया जाएगा, वहाँ आपको बैठाया जाएगा, और वहीं आपको फॉर्म फिलअप करवाना वहीं आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपको एक पेन अपने पास लिए रखना है। ठीक है, एक पेन, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या, एक पेन हो गया, 2 फोटो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, इतना चीज़ आपको लेकर जाना है आराम से। जब वहाँ आपको लाइन में लगाएंगे, अंदर बैठाएंगे 50 लड़कों को, ऐसे लाइन से वहाँ भी नाम पुकारा जाएगा। तो 50 लड़कों को लाइन से बिठाएंगे, तो वहाँ एक फॉर्म देंगे भरने के लिए। उसमें ये होता है कि 2 फोटो आपको चिपकाना रहता है, वो बताएंगे कहाँ कहाँ क्या चिपकाना है, और 2 फॉर्म होता है, उसको फिल करना रहता है। ठीक है, सब कुछ उसमें लिखना होता है। कट मार्क कहाँ है आपका, दो चीज़ कट मार्क में लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा मोल है, मतलब तिल है माथे पर, ठीक है, तो कट मार्क मोल फोरहेड मतलब माथा पर है हमारा, तो इस तरह हमको लिखना पड़ा। और कट मार्क लेफ्ट हैंड, मतलब जो हमारा हाथ है वो 2 जगह है, हल्का सा कटा है, तो 2 जगह का इसे कट मार्क भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नाम लिखना पड़ेगा, माता का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद साइन करना पड़ेगा, 2-3 जगह वहाँ साइन होती है उसी कागज़ में, उसको कागज़ में साइन वाइन करके उसके बाद आपको वहीं जमा कर देना है, वो कागज़ जमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको आगे जाएंगे, आप आगे बैठेंगे वहाँ। और ये जान लीजिए, फॉर्म के साथ साथ आपको चिप वगैरह पहले ही दे दिया जाएगा। जैसे फॉर्म जब आपको देंगे तो फॉर्म के साथ साथ आपको 2 चिप दे दिया जाएगा, एक दाहिने पैर में, एक बाएं पैर में। आपको चिप का जो स्कैन होता है उसको बाहर इस तरह करके लगाना है। ठीक है, इस मतलब इस स्कैनर का इस तरह, मतलब इस पैर का जो दायां पैर है उसका दाएं साइड में स्कैनर रहना चाहिए। ठीक है, और जो बायां पैर है उसका बाएं साइड में स्कैनर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह रहना चाहिए। और ये हो गया, उसको अच्छे से बांध लेना है। हम तो क्या करें, जो पिन होता है बांधने वाला, पिन सफ़ेद टाइप का होता है, वो हम 2-2 ठो बांध लिए थे, 2 दाहिने पैर में, 2 बाएं पैर में, कि हमारा खुले नहीं, मतलब 2 ले लिए थे। कहे थे सर हमको 2 और दे दीजिए, तो 2 दे दिए थे, यानी हमको 2 पिन इस दाहिने पैर में, 2 पिन बाएं पैर में मैंने बांध लिया था। ठीक है, अच्छे से एकदम बढ़िया से। उसके बाद मैं पूरी तरह, और उसके बाद चेस्ट नंबर को अच्छे से पहन लिया था। चेस्ट नंबर को थोड़ा कस लिया था कि कोई दिक्कत ना हो, हिले ढूले यार। ठीक है, तो अच्छे से कस लिया था एकदम चेस्ट नंबर। ठीक है, हमारा चेस्ट नंबर था 1801, सबसे पहला विद्यार्थी मैं ही था। 1801 हमको 25 तारीख वाले बहुत से भाई जानते होंगे। ठीक है, 1801 हमारा था। उसके बाद मैं आगे गया और वहाँ अंगूठा लगा बाएं हाथ का। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्कैन करके, उसके बाद अंगूठा लगा, और अंगूठा करके, और चिप का स्कैन हुआ। चिप, दोनों जो चिप होता है उसका स्कैन हुआ। आप ये गलती ना करिए, आपको 2 जगह चिप का स्कैन करवाना है, एक जगह नहीं, 2 जगह चिप का स्कैन होगा। जो दाहिने पैर में बनेगा, बाएं पैर में, दोनों पैर में, उसका 2 जगह चिप का स्कैन होगा।
तो दोनों जगह करवा के उसके बाद आपको ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, आपको ट्रैक पर बैठा दिया जाएगा। ट्रैक पर जाओगे, वहाँ क्या नाम है, आपको बताया जाएगा कि आपका ट्रैक कैसा है। तो आपका ट्रैक बता दूं किस तरह। लखनऊ का ट्रैक आपका 300, जैसे मान लो एक गोला, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ध्यान से। मान लो एक गोला है, ठीक है, तो एक केंद्र है, तो केंद्र पे आपको बैठाया जाएगा। ठीक है, केंद्र पे बैठाकर 300 मीटर आपको ट्रैक पर लेकर जाएंगे। नहीं समझो, 300 मीटर आपको वहाँ से ट्रैक तक दौड़ के जाना है। उसके बाद उस गोले का चक्कर 2200 मीटर लगाना है। तो कितना हो गया, 25 हो गया। फिर 2200 मीटर और लगा देना है। ठीक है, फिर ट्रैक पर चले जाना है। समझ गए कि नहीं? फिर से देखो, 300 मीटर आपको जाना है ट्रैक पर, उसके बाद 2200 मीटर का चक्कर लगाना है। ठीक है, फिर 2200 मीटर का चक्कर लगाना है, फिर ट्रैक पर चले आना है। समझ गए? इस तरह मतलब वहाँ अंदर चले आना है। नहीं, फिर से एक बार समझा दूँ यार, सॉरी यार। देखो 300 मीटर का एक 300 मीटर आगे जाना है तो आपको ट्रैक मिलेगा। ठीक है, और जहाँ से बता दो 300 मीटर जाना है, यहाँ से पहले ही आपका मैट पड़ा रहेगा। मान लो यहाँ आपका मैट पड़ा है, यहाँ से 300 मीटर आपको ट्रैक पर जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको 2200 मीटर घूमना है, और उसके बाद फिर 2200 मीटर घूमना है। तो साथियों, आपको 300 मीटर ट्रैक पर जाना है, और फिर 2200 मीटर लगाना है, फिर 2200 मीटर लगाना है, फिर अंदर ग्राउंड में चले आना है। ये हो गया आपका 5 किलोमीटर हो गया। इस तरह नहीं समझ पाए होंगे तो आपको मैं ट्रैक का अलग से वीडियो बना दूंगा, और जो भाई समझ गए उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको वहीं केंद्र पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र पे बैठा दिया जाएगा। उसके बाद क्या नाम है, उससे पहले आपको एक कैमरा लगा रहेगा। कैमरे में अपना नाम बोलना है, और कैमरे में अपना नाम बोलना है, उसके बाद चेस्ट नंबर बोलना है। ठीक है, सबसे पहले बोलना है अपना नाम, उसके बाद चेस्ट नंबर, फिर उसके बाद आपको लाइन में लगवा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह सभी 100 बंदों का, 100 बंदे जितने भी 100 भाई हैं उन सभी को इस तरह बोलना है। कैमरे में नाम बोलना है और चेस्ट नंबर बोलना है, और लाइन से बैठ जाना है। 5 लाइन करके ऐसे बैठ जाना है आराम से। 20 पंचे 100, एक लाइन में 20-20 के लगभग बिठा देंगे। उसके बाद कहेंगे कि सभी आगे एक गाड़ी जाएगी, बुलेट गाड़ी, उसमें झंडा लगा रहेगा, और ठीक है, पीछे एम्बुलेंस चलेगी। आपको जो है स्टार्ट कर देना। 300 मीटर आपको जाना है, उसके बाद फिर 2200 मीटर का चक्कर, फिर 2200 मीटर का चक्कर, फिर 300 मीटर अंदर चले आना है। कंप्लीट। ये सब हो गया। साथियों, दौड़ में बहुत से लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन वो लोग, ये बहुत लोग भ्रमित कर रहे हैं, फालतू में वीडियो बना रहे हैं कि ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं, ये है वो है। मतलब आपका अगर दौड़ नहीं हुआ है तो फेल यार वही हो रहे हैं जिनका 27 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट, जो कभी ग्राउंड में नहीं दौड़े वही फेल हो रहे हैं यार। ठीक है, 22 मिनट, 23 मिनट अगर आपका 24 मिनट टाइम आ रहा है तो आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, 25 मिनट वाला भी पास हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 25-26 मिनट वाला भी एक बंदा पास हुआ है यार, विश्वास करो। ठीक है, तो पास सबको ही होता है, बस वो फेल वही हो रहे हैं। क्या नाम है, जो अभी लाइब्रेरी में अभी भी एसी में बैठ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपका दौड़ लगा हुआ है तो आप लाइब्रेरी में एसी छोड़ दीजिए। एसी से बहुत बड़ा नुकसान है दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ते वक्त आपको गर्मी ज़्यादा, और इस टाइम एसी बहुत ही बेकार चीज़ है। एसी आप छोड़ दीजिए जब तक आपकी रनिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये सब हो गया, मैं सब कुछ बता दिया। उसके बाद जब हमारे ग्रुप में मान लो 57 लड़के मान लो पास हुए और बाकी फेल हो गए, उसमें से 7 लड़के क्या नाम है हाइट वेट चेस्ट में फेल हो गए। मतलब हाइट में फेल हो गए, चेस्ट में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, वेट में किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। हाइट किस तरह नप रही है साथियों, अगर आपकी हाइट अगर 170 से थोड़ी कम है तब भी आपके हो जाएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार नापते हैं। ठीक है, बहुत बार नापते हैं साथियों, बहुत से लोगों का देखा हूँ, बहुत बार नापते हैं और बहुत मौका देते हैं। जिनका 168 है या 100, उन्हीं को फेल करते हैं। 169 प्लस वाले अगर बहुत ट्राई कर लिए, अच्छे से कर लिए, उनको पास कर देते। बस अच्छे से आपको खड़े होना है। ठीक है, अच्छे से खड़े होकर किसी तरह वहाँ 70 पूर कर दो, आपको ले लेंगे। वहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुश्मनी उनसे नहीं है साथियों। ठीक है, आपकी दुश्मनी उनसे नहीं है, ना उनकी दुश्मनी आपसे है। बहुत ही बढ़िया स्टाफ है यार, क्या बताऊँ। लखनऊ वाले स्टाफ यार ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान करे मेडिकल में भी ऐसे स्टाफ मिल जाएं तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, मैं क्या बताऊं यार। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है साथियों। 7 ग्रुप बना था। एवरेज बच्चे 51% या 50% लोग पास हो रहे हैं, पूरा मिलाकर हाइट वेट चेस्ट मिलाकर 50% लोग
पास हो रहे हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद मैं अब आगे बात करता हूँ। हाइट में किसी को नहीं, वेट में किसी को नहीं फेल कर रहे हैं, चेस्ट में किसी को नहीं फेल कर रहे हैं। हाइट में अगर एकदम आपका कम है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सब हो गया, सब कुछ बता दिया साथियों। उसके बाद कौन से ग्रुप को कब छोड़ा गया, ये कौन से ग्रुप को कब छोड़ा गया इसके बारे में बता दूं। तो साथियों आप सुनिए, कौन से ग्रुप को कब दौड़ा रहे हैं। तो पहला ग्रुप अगर आपका है, पहला ग्रुप, तो आपको 6:30 7 या 7:30 बजे के बीच में आपको दौड़ा दिया जाएगा। और उसमें 45 मिनट का अंतर देख लीजिए, 45 मिनट के अंतराल में सभी ग्रुप को दौड़ाएंगे। बीच में आप क्या नाम है, 12 बजे वो होती है इंट्रोल, हो छुट्टी होती है, मतलब इंट्रोल होती है उन लोगों की खाने पीने की। तो उसमें लास्ट वाला ग्रुप करीब करीब 2 बजे दौड़ता है, मतलब। ठीक है, अब हो सकता है नेम चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत ही फास्ट करने लगे इस टाइम बहुत ही फास्ट करने लगे साथियों, बहुत ही फास्ट। आप देख लीजिएगा 6 बजे तक सब खत्म हो जाएगा, पूरे ग्रुप दौड़ा के और भेज देंगे आपको पास वास करके सब कुछ। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट अब होने लगा लखनऊ सीआरपीएफ का। सब कुछ डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ साथियों, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं साथियों। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन एक वीडियो आप देखिए, 10 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो लंबी हो जाए यार, सब कुछ तो बताना पड़ेगा, जीरो से लेकर अंत तक बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या खाना है इसके बारे में बता दूं। अगर आपका पहले ग्रुप में पढ़ रहा है तो आपको कुछ नहीं खाना है, बस एक सेब खा लेना, कब या ना खाना सेब हो, कुछ ना खाना तो बहुत बेटर रहेगा, कुछ ना खाना तो बहुत बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप एक सेब खा रहे हैं तो उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद अगर ज़्यादा पानी वानी नहीं कि ले एक ट्राल पिए रहो भाई। पेट में अगर दर्द होने लगा तो कोई नहीं बचा पाएगा, नहीं हो पाएगी रनिंग आपकी। ठीक है, तो वो भी देखना है अच्छे से साथियों। ठीक है, अगर आपके पेट में अगर क्या नाम है दर्द होने लगा तो कौन बचाएगा यार, बताओ, रुक जाएंगे। और दूसरी बात और बता दूं, आपकी दौड़ स्टार्ट हुई तो आपको बीच में आपको शुरू में तेज़ नहीं भागना है कि क्या नाम है मिल्खा सिंह बन जाना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको तेज़ इसलिए नहीं दौड़ना है क्योंकि अभी पहला राउंड जब जो मार रहे हो आप, उसमें यार थोड़ा आपको अपने आप को बैकअप करके चलना है। जो दूसरा राउंड रहेगा उसमें किसी एक बंदे का पैर देखना, एक बंदे का पैर देखना, और उसके पैर के हिसाब से वो थोड़ा आगे जो बंदा रहेगा उसको देखना और उसके हिसाब से भागना, वो सही रहेगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आपका रनिंग आराम से निकल जाएगा साथियों। फेल कोई नहीं हो रहा है, सब कुछ बता दिए। अब साथियों लखनऊ का अगर पूरा डाटा देखा जाए कि कितने % लोग पास हो रहे हैं, तो ऑल ओवर 48 से और 52% के बीच में कुल मिलाकर पास हो रहे हैं। चाहे किसी ग्रुप में मान लो 60 पास हो गए, तो किसी ग्रुप में 60 पास होने का मतलब नहीं 60 पास हुए तो 10 या 8 मतलब हाइट में छटेंगे। तो कुल मिलाकर पास अगर देखा जाए रेशियो, तो 47 से और 51 के बीच में पासिंग रेशियो लखनऊ का चल रहा है। ठीक है, जो कि बहुत कम है और पहली बार इस तरह हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले अगर देखा जाए 20 तारीख 21 तारीख में जनरल वालों का, तो साथियों वहाँ पर रेशियो था 32 से 35 का। अब इस समय रेशियो बढ़ गया है, 47 से 51 के बीच में पासिंग रेशियो चल रहा है। ठीक है, लखनऊ का। तो आप डरो मत। ठीक है, कम से कम यार 60 55 60 65 पास हो रहे हैं आराम से। ठीक है, लेकिन कौन पास हो रहा है, जो एकदम मेहनत किया है। और एक बात और बता दूं, जिनका ज़्यादा नंबर हो रहा है वही फेल हो, मतलब वो जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं वही ज़्यादा फेल हो रहे हैं। ठीक है, और जिनका ज़्यादा नंबर है, कुछ लोग पुलिस ज्वाइन कर लिए हैं तो ज़्यादा नंबर अब कटाप भी नहीं बढ़ेगी। जिनका 2 3 4 नंबर 5 नंबर सब दौड़ने जाओ, सबका होगा। परेशान ना हो, ये सब ना देखो, इस बार अनएक्सपेक्टेड कटाप जाने वाली है। कोई नहीं बता सकता है कि इस बार कितनी कटाप जाने वाली, कोई नहीं बता सकता है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक भाई का 148 नंबर था, उन्होंने क्या नाम है 24 मिनट 12 सेकंड लगा था उनका, फेल हो गए, 12 सेकंड से फेल हो गए। एक भाई का 139 नंबर था, 4 सेकंड से फेल हो गए। एक भाई तो 1 सेकंड से फेल हुआ है, बताओ। तो इस तरह आपको गलती नहीं करना। लास्ट में जो 300 मीटर बचता है ट्रैक, उसको आपको दिखता है पॉइंट, जो मैट होती है लास्ट में 300 मीटर दिखता है, आपको इतना तेज़ खींच देना है वहाँ से कि आपको उसको कम से कम आप वहाँ कम से कम 30 सेकंड कवर कर लो, वही 30 सेकंड से आप पास हो जाओगे आराम से। इसीलिए वहाँ सब लोग बोले कि इसीलिए वो ट्रैक बनाया गया है। ठीक है साथियों, सब कुछ बता दिया। उसके बाद आपको क्या नाम है वहाँ खाने के लिए कुछ लेकर जाना है, वहाँ खाना वाना मिलेगा तो है ही है, पैसा वगैरह रख कर जाना, वहाँ खाना सब कुछ मिलेगा, लेकिन पैसा लेकर जाना। ठीक है, पैसा लेकर नहीं जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
खाने के लिए सेब, केला ये सब लेकर चले जाना, और बिस्किट लेकर चले जाना, ठीक है, पानी का बोतल लेकर। जैसे वहाँ जब बैग आपका गेट पे जमा हो जाएगा तो आपको एक झोला मिलेगा, वो झोला मतलब अपने बैग से निकाल के झोला लेकर जाना घर से, ठीक है। उसी झोले में केला रख लेना, सेब रख लेना, डॉक्यूमेंट रख लेना। तो जो डॉक्यूमेंट फर्जी का लेकर ने फालतू का ना लेकर जाना, या ओरिजिनल ना लेकर जाना कोई चीज़, जैसे मार्कशीट वगैरह ना लेकर जाना फालतू का, नहीं तो है खो जाएगा तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। वहाँ कोई गारंटी नहीं है, ना बैग की ना आपके सामान की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको कोई ओरिजिनल सामान लेकर नहीं जाना है। आधार कार्ड सिर्फ ओरिजिनल लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, 2 फोटो बस, ठीक है। सब कुछ बता दिया, कोई चीज़ अब डाउट नहीं रहा होगा। साथियों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।